Hello students, in the last lecture we had already started with the concept of modem. Okay, we were saying the different components and we had started with the component modem. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि व्हाट इज़ मॉडेम. तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका सिग्नल रहेगा दैट इज़ आइदर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन या फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ये किस में किया जाता है बाय यूजिंग योर मॉडेम. तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है, एनालॉग सिग्नल का कन्वर्जन डिजिटल सिग्नेचर में किया जाता है या फिर डिजिटल सिग्नल का कन्वर्जन एनालॉग सिग्नल में किया जाता है. तो अभी मॉडेम ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, तो मॉडेम ये वर्ड इज मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये दोनों प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म दैट इज मॉडेम. तो मॉडेम में क्या कौन सी प्रोसेस की जाती है, मॉड्यूलेशन एज वेल एज डीमॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन मतलब क्या रहता है, तो मॉड्यूलेशन मतलब क्या रहता है कि जो डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं उसका कन्वर्जन इनटू एनालॉग सिग्नल करना, दैट इज डिजिटल मतलब 0 and 1 ये फॉर्म में रहते हैं, स्क्वायर में आपका वेव्स रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन इनटू एनालॉग फॉर्म दैट इज कंटिन्यूस, जैसे कंटिन्यूसली वो वेव के जैसे मूव हो रहा है उसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तुम्हारा मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है, जो डिजिटल सिग्नेचर रहता है स्क्वायर वाला उसका कन्वर्जन इनटू वेव फॉर्म दैट इज एनालॉग में मॉड्यूलेशन किया जाता है. वेराज डीमॉड्यूलेशन एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन रहता है. उसमें क्या होता है कि जो आपका एनालॉग सिग्नल है दैट इज कंटिन्यूस वेव का जो सिग्नल है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज इन टर्म ऑफ 0 and 1. ये किस में किया जाता है, डीमॉड्यूलेशन में. तो ये दोनों प्रोसेसेस किस में कंबाइन किए, तुम्हारे मॉडेम में. ओके, तो ये कंप्यूटर में मॉडेम क्यों यूज़ किया जाता है, तो कंप्यूटर में मॉडेम इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो भी डेटा हमें ट्रांसफ़र करना है तो वो डेटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेलीफोन लाइंस. तो टेलीफोन लाइन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एनालॉग डेटा का कन्वर्जन इनटू डिजिटल कर सकते हैं या फिर डिजिटल का कन्वर्जन एनालॉग में कर सकते हैं. अगर हम डिजिटल एनालॉग सिग्नल का कन्वर्जन डिजिटल सिग्नेचर में करते हैं तो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, डेटा रिसेप्शन के लिए. तो जो डेटा रिसेप्शन का वर्क है उसके लिए जो यूज़ किया जाता है बाई डायरेक्शनल डिवाइस, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो आपका एनालॉग डेटा है उसका कन्वर्जन वो किस में किया जाता है, डिजिटल में. दैट इज वेव फॉर्म का जो डेटा आता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू टर्म्स ऑफ 0 and 1 दैट इज इनटू डिजिटल डेटा, डिजिटल सिग्नल और डिजिटल डेटा. ओके, तो ये हमने यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अभी इसमें और सम ऑफ द यूजेस है मॉडेम का कि उसमें और क्या रहता है कि मॉडेम में द डिजिटल सिग्नल कैन नॉट बी पुट डायरेक्टली ऑन द टेलीफोन लाइन्स. द बैंडविड्थ ऑफ द टेलीफोन लाइन्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर द डिजिटल ट्रांसमिशन. फॉर दिस for this special communication box called modem is required. Okay, so modem is a data communication equipment used to operate the data terminal equipment. Okay, the basic idea of modem is to use tones of various frequency phases to represent the binary data. The binary data is converted into analog signal using modem as sending side. At receiving side, modem converts this analog signal into digital signal. So this is the practical picture view or diagrammatically explanation of how modulation and demodulation is performed in computer between two computers for communication by using modem. Okay, so we will see this diagram later. Before that I will explain you all कि why modem is used. modem क्यों यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि जो भी डेटा टर्मिनल के ऑपरेशंस रहते हैं तो वो डेटा टर्मिनल के ऑपरेशंस कंप्यूटर में परफॉर्म करने के लिए मॉडेम यूज़ किया जाता है. क्योंकि जो भी डिजिटल सिग्नल रिसीव किया जाता है वो डिजिटल सिग्नल हम डायरेक्टली टेलीफोन लाइंस यूज़ करके क्या कर नहीं सकते, पुट नहीं कर सकते. तो जो भी सिग्नल हमें मिला है तो उसका हमें क्या करना पड़ता है कि डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन बॉक्स यूज़ करना पड़ता है. तो वो कम्युनिकेशन बॉक्स मतलब क्या रहता है कि तुम्हारा मॉडेम. तो उसमें क्या किया जाता है कि डेटा टर्मिनल्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स है वो मॉडेम में यूज़ किया जाता है.
तो बेसिक यूज़ ऑफ मॉडेम क्या है कि मॉडेम में क्या किया जाता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का डेटा आता है, फिर उसमें डिफरेंट फेजेस के डेटा रहता है, तो वो बाइनरी डेटा में बाइनरी डेटा में रिप्रेजेंट रहता है, तो उसका बाइनरी का कन्वर्जन इनटू एनालॉग सिग्नल करना रहता है। तो वो कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग मॉडेम। तो वहाँ पे मॉडेम एज सेंडिंग साइड यूज़ किया जाता है। जब तुम्हारा डिजिटल डेटा आता है उसको आप कन्वर्ट करते हो एनालॉग में, ओके। फिर वो जब रिसीव होता है तो रिसीवर के साइड में वो मॉडेम क्या किया जाता है कि जो भी एनालॉग का डेटा आया है उसका कन्वर्जन वो डिजिटल फॉर्म में करता है और फिर एंड यूजर्स को कम्युनिकेशन के लिए वो डेटा दिया जाता है। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? मॉडेम। तो मॉडेम दोनों साइड में यूज़ किया जाता है, रिसीवर साइड में भी और एज वेल एज सेंडर साइड, ओके। तो ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर ए उसका सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेज रहेगा वो सेंड कर रहा है, तो वो कौन से फॉर्म में जाएगा? इन बाइनरी फॉर्म्स, ओके। ये देखो, ये डिजिटल सिग्नल है, दैट इज 0 and 1, मतलब तुम्हारा बाइनरी फॉर्म में डेटा जा रहा है। ये मतलब क्या रहता है? ये स्क्वायर फॉर्म में आपके वेव्स जा रहे हैं, तो ये बाइनरी डेटा है। तो ये मॉडेम में क्या किया जाएगा? मॉडेम में उसका बाइनरी का कन्वर्जन एनालॉग में किया जाएगा, दैट इज कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में, ओके। और जब वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है तो वो लाइन से पास किया जाता है, दैट इज यूजिंग द टेलीफोन लाइंस और टेलीफोन केबल्स, उससे वो क्या किया जाता है? पास किया जाता है फॉर द नेक्स्ट कंप्यूटर, दैट इज कंप्यूटर बी। तो कंप्यूटर बी के पास रिसीव कौन सा सिग्नल होना चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज 0 and 1। पर जो डेटा यहाँ पे पास हो रहा है वो 0 and 1 के फॉर्म में क्या नहीं है, वो डेटा कौन से फॉर्म में? एनालॉग सिग्नल में। तो ये एनालॉग सिग्नल का कन्वर्जन फिर से उन्हें किस में करना चाहिए? डिजिटल में, दैट इज 0 and 1 में। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से एक मॉडेम यूज़ किया जाता है। तो ये मॉडेम में क्या किया जाता है कि जो एनालॉग सिग्नल रिसीव हो रहा है दैट सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, दैट इज इन टर्म्स ऑफ 0 and 1, और फिर वो कहाँ पे सेंड किया जाता है? कंप्यूटर बी को। इन दिस वे मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करके जो ओरिजिनल मैसेज ए ने सेंड किया है दैट मैसेज इज रिसीव्ड बाय कंप्यूटर बी, ओके। सो इन दिस वे दिस इज द यूज ऑफ मॉडेम। तो समझ में आया मॉडेम? नाउ नेक्स्ट इज गेटवे। अभी गेटवे किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो हेट्रोजीनियस नेटवर्क रहता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को अगर हमें इंटरकनेक्ट करना है, एक दूसरों के साथ कंबाइन करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? गेटवे यूज़ करना पड़ता है। सो गेटवे बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है कि अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क है और मुझे वो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को कंबाइन करना है एक साथ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ? मेरा गेटवे यूज़ करती हूँ। तो गेटवे में क्या रहती है कि कनेक्टिविटी की लिंक दी जाती है कि दो नेटवर्क में कैसे कनेक्ट करूँ, फिर वो दो नेटवर्क सिमिलर प्रोटोकॉल यूज़ करें या फिर नॉट सिमिलर, दैट इज डिसिमिलर प्रोटोकॉल यूज़ करें, उनका आर्किटेक्चर डिजाइन आर्किटेक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क डिफरेंट रहा या सेम रहा, नो इशू। मोस्टली गेटवेज में क्या होता है कि कनेक्टिविटी की लिंक डिफरेंट आर्किटेक्चर के नेटवर्क में या फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, वो नेटवर्क को कनेक्ट करने में यूज़ किया जाता है, ओके। तो इसमें क्या किया जाता है? बाय यूजिंग गेटवे कि जो भी डेटा रिसीव्ड होता है एक नेटवर्क से उसका रीपैकेज किया जाता है और फिर उसको डेस्टिनेशन जो भी नेटवर्क का डेस्टिनेशन रहेगा वो नेटवर्क डेस्टिनेशन के प्रोटोकॉल के स्टैक में डाला जाता है। ना व्हाट इज प्रोटोकॉल स्टैक? स्टैक मतलब क्या होता है कि जब यूज़र डेटा सेंड कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड की जाती है ओवर द नेटवर्क। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ओरिजिनल मैसेज का डिवाइडेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स किया जाता है, वो एक पार्ट मतलब क्या रहता है? तुम्हारा पैकेट्स, ओके। तो इसमें क्या किया जाता है? गेटवे में कनेक्टिविटी लिंक अप्लाई हुई है दोनों में, उसके बाद जो पैकेट्स आ रहे हैं वो पैकेट्स को वो फिर से क्या किया जाता है? रीपैकेट किया जाता है और फिर उसके डेस्टिनेशन का जो भी प्रोटोकॉल रहेगा उसके स्टैक में डाला जाता है, स्टैक में वैल्यू दी जाती है और फिर डेटा आ रहा है स्टैक में फिलअप हो रहा है। व्हेन द यूजर वांट टू यूज दैट डेटा, तो वो उसमें से क्या कर सकता है? पॉप कर सकता है और जो डेटा यूज करना है वो यूज कर सकता है। या हायर स्टडीज में आपको सीखने मिलेगा कि व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू। पर अभी के लिए याद रखो कि स्टैक में क्या होता है कि जो जैसे डेटा आ रहा है दैट डेटा इज गेटिंग स्टोर इन दैट स्टैक, ओके। सो
इसमें ये किया जाता है। तो जनरली जो गेटवर्क्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो गेटवर्क्स किस में यूज़ किए जाते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किए जाते हैं। ओएसआई मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपको, ओएसआई मॉडल क्या रहता है कि उसमें 7 लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। तो ईच लेयर में जो प्रोटोकॉल है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे हमने फिजिकल देखा है, फिर डेटा लिंक देखा है, नेटवर्क देखा है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, सेक्शन है। ओके, तो ये आपको सब प्रोटोकॉल्स इन डिटेल स्टडी में नहीं है, पर अभी कौन से प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल के कौन से प्रोटोकॉल में क्या किया जाता है, ये नेटवर्क आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। तो ये दो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीसीपी/आईपी क्या है, ओएसआई का रेड्यूस्ड वर्जन है। ओएसआई मॉडल ये 7 लेयर्स का था, वेरस टीसीपी/आईपी ये 4 लेयर्स का प्रोटोकॉल है। तो ओएसआई मॉडल का 7th लेयर दैट इज एप्लीकेशन लेयर में जनरली कन्वर्जन ऑफ ये प्रोटोकॉल्स किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि दिस आर द डिवाइसेस दैट कनेक्ट 2 or more networks which use the different protocols. Gateways are similar in function to router, but they are more powerful and intelligent devices. Gateways can operate at all 7 layers of OSI model. Since gateway performs data conversion, so they are slower in speed and are very expensive. ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया है कि गेटवेज जब हम यूज़ करते हैं, तो गेटवेज में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि बाय यूजिंग गेटवे हम 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। फिर वो जो भी नेटवर्क हम कंबाइन कर रहे हैं, नेसेसरी नहीं है कि सेम प्रोटोकॉल यूज़ करें, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के भी नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, उसमें कंबाइन कर सकते हैं। फिर उसके लिए ये गेटवेज का जो भी फंक्शन है, तो ये गेटवेज का फंक्शन इज मोस्टली सिमिलर टू योर राउटर्स के जैसे ही सिमिलर फंक्शन है। सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो प्रोटोकॉल्स है ये बहुत पावरफुल रहते हैं। ओके, गेटवे ये जो है राउटर से भी पावरफुल है और इंटेलिजेंट है उसके परफॉर्मेंस में। तो गेटवे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मोस्टली ईच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल में कहीं ना कहीं पे गेटवे का यूज़ आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब गेटवे ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल में हर एक लेयर में प्रेजेंट रहता है। उसके 7 लेयर्स है, 7 लेयर्स में हमें क्या मिलता है, ये गेटवे प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि डेटा कन्वर्जन किया जाता है। ओके, अगर डेटा कन्वर्जन किया जाता है तो उसका जो स्पीड रहता है वो स्लो होता है और वो एक्सपेंसिव भी रहता है। सो दिस इज व्हाट द गेटवे इज. So have you all understood what is gateway? Now next we will see what are the advantages of gateways. तो gateway यूज करने के क्या एडवांटेज है। जैसे फर्स्ट एडवांटेज हमने देखा है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क में रहेंगे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को कंबाइन करना है या इंटरकनेक्ट करना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग द गेटवे। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या था कि कम्युनिकेशन के लिए दो सिमिलर प्रोटोकॉल्स रहो या ना रहो नेटवर्क पे, इजीली वो कर सकता है। सेकेंड, गेटवेज किसके लिए यूज़ किया जाता है कि आईबीएन होस्ट रहेगा, फिर इंटरनेट रहेगा या लैन रहेंगे, तो उनके जो डिफरेंट टाइप्स के गेटवेज है तो वो गेटवेज के लिए ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। ओके, सो एट अ टाइम जो 4 गेटवेज है उनके, ईमेल है, आईबीएन होस्ट है, इंटरनेट है या लैन है, तो वो टिपिकली ये चारों नेटवर्क में से एक गेटवे कंपलसरी यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है नेटवर्क के, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क गेटवे इज गेटवे बिकम्स बॉटलनेक बिकॉज द फ्लो ऑफ डेटा इज स्लो एंड द कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा फॉर्मेट टू अनदर टेक्स टाइम. Gateways are slow because they need to perform intensive conversion. तो इनके डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि गेटवे ये बॉटलनेक बनता है। ये बॉटलनेक क्यों होता है, क्योंकि जो डेटा का फ्लो रहता है वो स्लो रहता है, उसका जो डेटा फ्लो रहता है वो स्लो रहता है, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, डेटा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। जब डेटा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में टर्न किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है तो उसको प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगता है। सो गेटवेज में क्या होता है कि डेटा का फ्लो ये स्लो रहता है। सेकेंडली, गेटवेज आर स्लो बिकॉज दे नीड टू परफॉर्म इंटेंसिव कन्वर्जन। सेकेंडली क्या होता है कि इंटेंसिव कन्वर्जन उनको करना पड़ता है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है, स्लो रहता है एज कम्पेयर टू अदर
टाइप्स, दैट इज राउटर्स, रिपीटर्स, उनके कंपैरिजन में इनका क्या रहता है परफॉर्मेंस, क्योंकि इनको इंटेंसिव कन्वर्जेंस करना रहता है इसलिए उनका परफॉर्मेंस जनरली स्लो रहता है. सो दिस आर द disadvantages of gateway. Okay, now next new topic which we are going to study is the network topology. This is one of the important point in which you all will understand कि how the elements are mapped in a particular network for interconnection between different computers. तो अगर मैं नेटवर्क में मेरे कंप्यूटर्स कनेक्ट करना चाहती हूँ तो डिफरेंट कंप्यूटर्स में मेरे नेटवर्क में कैसे कनेक्ट करूँगी, उसके लिए मुझे वो नेटवर्क्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग कैसी करनी पड़ेगी. वो कंप्यूटर्स मतलब नोड. ओके, ईच कंप्यूटर इज कॉल्ड एज नोड. तो मुझे वो नोड्स के अरेंजमेंट कैसे करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट अरेंजमेंट ऑफ नोड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हमें स्टडी करनी है. तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी. So network topology is the study of arrangement or mapping of elements of a network, interconnection between the nodes. Physical topology means the physical designs of network that includes the device, location and cable installation. Whereas logical topology refers to the fact that how data actually is transferred in the network as opposed to its design. Okay? तो मैंने जैसे कि कहा है कि क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या किया जाता है कि हमें स्टडी करने मिलता है या फिर हम अरेंजमेंट देखते हैं कि एलिमेंट्स दैट इज नोड्स कैसे अरेंज करने हैं हमें इन द पर्टिकुलर नेटवर्क. तो इसमें दो टाइप्स की टोपोलॉजीज रहती है, फिजिकल टोपोलॉजी एज वेल एज लॉजिकल टोपोलॉजीज. तो फिजिकल टोपोलॉजी मतलब क्या रहता है कि जो भी फिजिकल डिवाइस रहती है दैट इज तुम्हारा डिवाइस रहेगा, तुम्हारा लोकेशन रहेगा या फिर तुम्हारे केबल का इंस्टॉलेशन रहेगा, ये सब किस में कंसिडर किया जाता है तुम्हारे फिजिकल टोपोलॉजी में. वेराज लॉजिकल टोपोलॉजीज में क्या रहता है कि एक्चुअल तुम्हारा डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है नेटवर्क में अपोज टू इट्स डिज़ाइन. उसके डिज़ाइन के अलावा नेटवर्क में डेटा एक्चुअली कैसे ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, लॉजिकल टोपोलॉजीज. तो ऐसी दो टोपोलॉजीज हम यूज़ करते हैं दैट इज physical topology and logical topology. Now when the signal reaches the end of the cable length, it bounces back and return in the direction it came from. This is known as signal bounce. Signal bounce will create problems in the network because if another signal is sent on the cable length at that same time, then two signals will collide. Now the next point which arises in the topology है कि जब सिग्नल उनका सेंड किया जाता है ओवर द नेटवर्क तो वो सिग्नल्स कैसे सेंड किए जाते हैं बाय यूजिंग द केबल्स. ओके, तो केबल्स की लेंथ के ऊपर डिपेंड है. कभी कभी क्या होता है कि केबल की लेंथ अगर सिग्नल पास हो रहा है केबल की लेंथ से और वो एंड पे पहुंच गया है, ठीक है, उसके आगे केबल ही नहीं है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो एट दैट टाइम वो क्या करता है, बाउंस करता है फिर से पीछे. ओके, स्ट्रेट जाता है, एंड तक गया है, फिर से वो क्या करता है कि बाउंस करता है कौन से डायरेक्शन में, एंड रिटर्न इट टू द डायरेक्शन इट केम फ्रॉम. जो डायरेक्शन में से वो आया है फिर से वहाँ पे बाउंस बैक जाता है वो. ओके, तो ये बैक जाने के टाइम इसको क्या बोला जाता है, सिग्नल बाउंस. सिग्नल बाउंस मतलब क्या होता है कि जो भी मेरी केबल है उससे वो सिग्नल पास आउट हुआ है, एंड तक गया है, एंड तक जाने के बाद वो सिग्नल को आगे जाने को कुछ है ही नहीं, केबल ही नहीं है, तो वो सिग्नल वहाँ से क्या होगा, फिर से पीछे ही टर्न होगा और जहाँ से आया है वहाँ से वो फिर से जाएगा. अगर इट रीचेस एंड और फिर से अगर वो आगे आ रहा है जिस डायरेक्शन से वो गया था तो दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल बाउंस. ओके, तो सिग्नल बाउंस में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे नेटवर्क में. प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि कंटिन्यू ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हो रहा है और क्या होता है कि जो एंड में पहुंचा है वो फिर से रीबैक हो रहा है. तो यहाँ से भी डेटा आ रहा है, यहाँ से भी डेटा आ रहा है, तो दोनों एक साथ हुआ है, तो यहाँ पे उनका क्या होता है, कोलिजन होता है, दैट इज कोलाइड. टू सिग्नल्स गेट कोलाइड, मतलब एक इन्फॉर्मेशन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो दोनों मैचअप हो गए, एक दूसरे के साथ टकरा गए. इन शॉर्ट एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही, दोनों को जाने को जगह ही नहीं है, तो दोनों गाड़ी क्या होगी, एक दूसरे को क्रैश करेगी. तो सिमिलरली यहाँ से एक सिग्नल है, यहाँ से एक सिग्नल है, दोनों सिग्नल में क्या होगा, कोलिजन होगा, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट होगा और डेटा के जो भी रहेगा वो प्रॉपरली नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल बाउंस. यहाँ पे देखो ये मेरा दिस इज माय
टर्मिनेटर दैट इज केबल है, और ये मेरे डिफरेंट कंप्यूटर्स है जो उसको मैंने कनेक्ट किए और इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ बाय यूजिंग दिस केबल. ओके, सो दिस इज हाउ द फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी इज यूज्ड. Now we will study the different types of topologies. The first topology that we are going to study is the bus topology. अभी bus topology मतलब क्या रहता है कि in bus topology all the devices are connected to the central cable called bus or backbone. Bus networks are small, relatively inexpensive and easy to install from one small network. Ethernet system uses the bus topology. A bus topology consists of main run of cables with a terminator at each end. All nodes like workstation, printers, laptops, server, etc. are connected to the linear cable. The terminator is used to absorb the signal when the signal reaches the end, preventing the signal bounce. When using a bus topology, when a computer sends out a signal, the signal travels the cable length in both direction from the sending computer. फिर बस टोपोलॉजी में क्या किया जाता है कि बस टोपोलॉजी में हमारे जो भी कंप्यूटर्स रहेगी दैट इज नोड्स, जो कंप्यूटर मतलब नोड्स याद रखना है. तो इसमें क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस हमारे यूज कर रहे हैं तो वो कनेक्ट किए जाते हैं नेटवर्क में बाय यूजिंग अ सेंट्रल केबल. एक केबल रहती है, उसमें आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स आप क्या कर सकते हो या फिर डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर सकते हो फॉर दैट कॉमन केबल. तो इसमें क्या होता है कि वो नेटवर्क, बस का नेटवर्क जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ केबलिंग रहेगी वो इनएक्सपेंसिव है, मतलब उसका कॉस्ट कम रहता है. और उस पर अगर हमें इजीली कुछ भी इंस्टॉलेशन करना है या फिर डिवाइस ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें इजीली ऐड कर सकते हैं. ओके, तो मोस्टली क्या होता है कि जो इथरनेट सिस्टम यूज करने वाले रहते हैं वो मोस्टली कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कौन सी यूज करते हैं, बस टोपोलॉजी. मतलब उनके जो कंप्यूटर्स की अरेंजमेंट रहती है वो बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी की जाती है. तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन केबल रहती है और मेन केबल के साथ लास्ट में क्या रहता है, एक टर्मिनेटर रहता है उसके. ठीक है, हम पिक्चर ही करें, वी विल स्टडी इट. ये देखो ऐसा है, ये तुम्हारी बस टोपोलॉजी के जैसा है. ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर है और ये क्या है, तुम्हारे कॉमन केबल है. जो भी आपके डिफरेंट नोड्स है वो इसको, ये कॉमन केबल को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नोड्स रहते हैं तो वो क्या किया जाता है कि लीनियर केबल को कनेक्ट किया जाता है. फिर क्या किया जाता है कि टर्मिनेटर क्या करता है कि जो भी सिग्नल मिला है एट द एंड, जब सिग्नल एंड पे जाता है तो वो क्या होता है कि सिग्नल बाउंस ना करते हुए उसको सिग्नल को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है. और वो सिग्नल थ्रू या सिग्नल केबल क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है. दिस इज हाउ द बस टोपोलॉजी वर्क्स. तो बस टोपोलॉजी कैसी वर्क करती है कि उसमें एक कॉमन केबल रहती है और तुम्हारे डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं. एट द एंड वहाँ पे एक टर्मिनेटर रहता है. आपका सिग्नल जब एंड पे जाता है तो वो बाउंस होके, मतलब सिग्नल बाउंस होके फिर से रिटर्न नहीं आता है, पर वहाँ पे क्या किया जाता है बस टोपोलॉजी कि आपका जो भी डेटा आ रहा है, कंप्यूटर जो भी डेटा सेंड आउट कर रहा है तो वो सिग्नल केबल लेंथ में ट्रैवल करती है बोथ द डायरेक्शन. ओके, मतलब डेटा वो ट्रांसमिट कर सकते हैं दोनों साइड से. इट इज़ नॉट कि एक साइड से जाओ और वही साइड से आओ, दोनों साइड से यहाँ पे डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है. सो दिस इज व्हाट अबाउट अ बस टोपोलॉजी. ये डायग्रामेटिकली है, आपको ये समझ में आया है कि बस टोपोलॉजी में अरेंजमेंट कैसे रहती है. ये कॉमन केबल रहती है और यहाँ पे आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट इज डिफरेंट नोड्स कनेक्ट किए गए. नाउ नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. The first advantage of bus topology is it is easy to connect a computer or a peripheral to the linear bus. It requires less cable length than star topology. Any computer or device being down does not affect the others. It is easy to install. तो इसके एडवांटेजेस क्या है बस टोपोलॉजी के. तो फर्स्ट एडवांटेज बस टोपोलॉजी का है कि इसका जो कनेक्शन करना है, इसमें जो कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट पेरिफेरियल डिवाइसेस, तो वो इजी रहता है हमें कनेक्शन करने के लिए.
एट द सेम टाइम ये बस टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन करना भी क्या होता है कि इजी रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो केबल की लेंथ रहती है वो कम रहती है, क्योंकि एक ही कॉमन केबल रहती है और डिफरेंट नोड्स उसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसमें लेस केबल्स यूज की जाती है देन अदर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। तो इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलेशन ऑफ एनी न्यू नोड और एनी न्यू डिवाइस भी इसमें क्या होता है, इजीली होते हैं। ओके, और क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर एक डिवाइस अगर तुम्हारा डाउन हो गया है तो वो बाकी के सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी के सिस्टम उनका वर्क कंटिन्यूएशन रखेंगे। सिर्फ जो सिस्टम करप्ट हुई है या बंद है, शटडाउन हो गई है, टर्मिनेट हो गई है इन बिटवीन, तो वो सिस्टम सिर्फ उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, पर बाकी के जो भी नोड्स है उसका वर्किंग वहाँ पे रुकने वाला नहीं है, उनका वर्किंग कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो दिस आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। द डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी है entire network shutdowns if there is breakdown in the main cable। ओके, ये सबसे मेन डिसएडवांटेज है कि एक ही केबल है, उसको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अगर आपके मेन केबल ही करप्ट हो गई है या फिर खराब हो गई तो क्या होगा कि आपका पूरा नेटवर्क वहाँ पे बंद होगा, तो आपके जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेंगे वो पर्टिकुलर नेटवर्क में वो वर्क नहीं करेंगे, पूरी सिस्टम आपकी डाउन हो जाएगी। ओके, सेकेंड, इसमें क्या होता है कि दोनों साइड को आपको क्या यूज करना पड़ता है, एज अ बैकबोन टर्मिनेटर का यूज करना पड़ता है। तो इसमें जनरली क्या होता है ये नेटवर्क में कि प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जैक्टली अराइज हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो वो कैसे सॉल्व करे ये हमें उसमें समझ में नहीं आता है। सो इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही क्या है कि बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द नेट प्रॉब्लम इन द होल नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क शट डाउन हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, और ये स्टैंड अलोन सॉल्यूशन के लिए मोस्टली यूज नहीं किया जाता है, तो ये स्टैंड अलोन नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता है दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। इन दिस वे वी हैव स्टडीड व्हाट इज बस टोपोलॉजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज द स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज है, हाइब्रिड टोपोलॉजीज, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।